अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सजदा करना ये अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सजदा को नमाज का हिस्सा बना दिया है। अल्लाह ताला ने सजदा का हुक्म देते हुए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। कि इंसान रुकू करो, सजदा करो, अच्छे अच्छे काम करो, अपने रब की इबादत करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो सको। तो सजदा करना तो ये एक कामयाबी का ज़रिया है। सजदा का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया, वस्जुद वक़्तरिब, सजदा करें और करीब हो जाएं। अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया है। हदीस को मिला लेते हैं तो ये बात हमें समझ में आ जाती है। वस्जुद वक़्तरिब, सजदा करें और करीब हो जाए, यानी अल्लाह ताला से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि एक इंसान, एक बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। इंसान जब सजदा करता है, अपने सर को ज़मीन पे रख देता है, अपने माथे को ज़मीन पे टेक देता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने, अल्लाह ताला के लिए, तो उस वक्त वो अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा करीब होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसलिए उस वक्त इंसानों को कसरत से दुआएं करनी चाहिए। अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरुद दुआ। एक बंदा अपने रब से